यूपी पीसीएस और यूपी आरओ परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन सोमवार से जारी है और आज बृहस्पतिवार का दिन है और बृहस्पतिवार के दिन छात्रों को सुबह जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे वहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सामने ये जो आपको लेन दिख रही है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पूरा अलग अलग जो गेट है वो इसी लेन पर मौजूद हैं और छात्र इस गेट से ये जो 4 नंबर गेट दिख रहा है इसके आगे इस तरफ में छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे और 2 नंबर गेट के सामने एक बड़ा हुजूम था छात्रों का जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा था। पर लगभग यहाँ छात्रों का कहना है कि 6-6:15 बजे के करीब में कुछ संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद इनके लोगों को यहाँ से उठाया जाता है। इनका कहना है कि वो पुलिस के लोग थे और वो सिविल ड्रेस में आए थे। उन छात्रों से बातचीत भी करेंगे। कुछ छात्रों के जो हाथों में कुछ पोस्टर हैं उसको भी दिखाएंगे जिसमें साफ तौर पर लिखा है यूपीपीएससी वनडे एग्जाम। उनको 2-2 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का ख्वाब आया है। उनसे कहो जरा इधर भी देखें, युवाओं का सैलाब आया है और एक बड़ी संख्या में युवा यहाँ देखे जा सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ छात्रों से बातचीत भी करूंगा। ये 1 शिफ्ट वनडे एग्जाम का जो आपकी डिमांड है, आयोग तो बार बार इस डिमांड को मानने को तैयार नहीं है और आप लोग जो बैठे थे आप लोग को हटा भी दिया गया। अब क्या सर, हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे अपना, क्योंकि हमारे मांगे अभी भी वही है, 1 डे 1 एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज से पहले पीसीएस की किसी परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है और हमारे साथ ये अनैतिक हो रहा है। आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन हमें धरना स्थल तक नहीं जाने दे रहा है। हमें आयोग के जो चेयरमैन है, हम 3 दिन से यही डिमांड कर रहे हैं कि वो हमसे आएँ और हमारी मांगे यही है सर। वो बोल रहे हैं कि आप डेलीगेशन लेके आइए। डेलीगेशन नहीं, 5 लाख छात्रों की डिमांड सिर्फ यही है, 1 डे 1 एग्जाम और 1 शिफ्ट में होना चाहिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन। और सर, नॉर्मलाइजेशन के नुकसान भी सुन लीजिए आप लोग। मान लीजिए 2 शिफ्ट में परीक्षाएं हो रही हैं, 1 शिफ्ट में बच्चों के नंबर 85-90 आ रहे हैं, अगले शिफ्ट के बच्चों के नंबर 105-110 आ रहे हैं। आप एवरेज जब निकालेंगे तो हमेशा दूसरी शिफ्ट के बच्चों को कम सिलेक्शन होंगे, पहले शिफ्ट के बच्चों के ज़्यादा सिलेक्शन होंगे, ऐसा होगा। और ये नॉर्मलाइजेशन आज से पहले परीक्षा में नहीं था। ये बोल रहे हैं कि आरओ की परीक्षा जो लीक हुई थी, सर वो प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा लीक हुई थी। इससे पहले क्या पीसीएस परीक्षा लीक हुई है? ऐसे इस तरीके से नहीं हुई है। तो हमारी मांगे तो यही है ना। 1 शिफ्ट 1 डे का एग्जाम हैं सर। सुबह से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं अभिषेक शुक्ला मेरा नाम है सर। सुबह से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे प्रशासन की यही राजनीति चल रही है कि बच्चों को अलग थलग किया जाए, आंदोलन को कमजोर किया जाए। सर, हमारी सिंपल सी मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए। ये पीसीएस की परीक्षा है, कोई ग्रुप डी की परीक्षा नहीं है जो शिफ्ट वाइज में आप कराओगे। जीएस का पोर्शन बहुत ही वास्ट है और किस पेपर में कौन से क्वेश्चन सरल हैं, कौन से क्वेश्चन कठिन है, ये बता पाना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कि पीसीएस के पेपर में, आरओ के पेपर में हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे विवादित ही रहते हैं। जब विवादित क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका हल देना आयोग के बस में भी नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसी बुक में अलग लिखा है, एनसीईआरटी में अलग लिखा है, तो किस प्रकार से वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, किस शिफ्ट को टफ बोलेंगे और किस शिफ्ट को सरल बोलेंगे। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। और सर, अगर पीसीएस के बच्चों को सड़क पर उतरकर धरना देना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो ये बड़े शर्म की बात है। आज सुबह आप बता रहे हैं आप यहाँ आ गए थे, आपने कितने बजे आप यहाँ पहुंचे? सर, मैं यहाँ पे लगभग 6:30-7 बजे पहुंच चुका। क्या हो रहा था सर? वहाँ पे ये हो रहा था कि प्रशासन हर गेट पर बच्चों को रोक रही थी। अगर 4-5 बच्चे हैं तो उनको डराया धमकाया जा रहा था कि अभी उठा के बैठा लेंगे, अभी ये कर देंगे, वहाँ पे नहीं जाना है, क्यों अपना ये खराब कर रहा है। लेके गए भी थे सर, इसीलिए बच्चों को सर मैं 6:30 बजे यहाँ पे खड़ा था। मैं बुकिंग करने, दीपक कश्यप नाम है मेरा। मैं डेली यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहा था। मेरा 4 दिन से गला भी खराब हो। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मेरा आंदोलन इतना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों की संख्या 40-50 बची है। आप लोगों ने मनमानी तरीके से अंदर से गर्ल्स को बिना महिला पुलिस के गर्ल्स के साथ अभद्रता करके पुलिस ने उठा के उन लोगों को गाड़ियों में भर के पुलिस लाइन ले गए हैं। अब बताइए सर, इस प्रकार से क्या मनमानी होती है? हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। इन लोगों को हम चाय पिलाते हैं, हम लोग जो खाते हैं इनको खिलाते हैं। ये लोग अभी जैसे हमने सुना कि नॉर्मलाइजेशन की जो कह रहे हैं वो कि मेरा एक ही फंडा है कि नो नॉर्मलाइजेशन नो करप्शन, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होने चाहिए। अगर हम पीसीएस के छात्र आंदोलन करेंगे तो पढ़ेंगे कब सर? देखिए ये बताइए, अभी जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर धरना करने की जगह नहीं, आप लोग धरना करने की जगह, तो कहाँ है धरना करने की जगह है? और यहाँ से उठा के हम लोगों को भेजेंगे स्टेशन के पास।
वहाँ पे भेज देंगे, वहाँ से धरना करने की इनकी जो जगह है बहुत छोटी सी स्टेशन के पास है जहां हम हाईलाइट नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ सर, ये लोग तो सुबह आए, हम पूरी रात रहे हैं सर सिविल ड्रेस में, हम लोग के कपड़े में तगड़े तगड़े लड़के आए, उन्होंने गर्ल्स के साथ बदतमीजी की, उन्होंने आंदोलन को भ्रष्ट किया ताकि ये कहा जा सके सीएम से कि आंदोलन में कुछ अराजक तत्व है, और उसके बाद लोगों के साथ बदतमीजी करके इस पूरे आंदोलन को वास्ट कर दिया। फिर हम लोगों को पुलिस ज़बरदस्ती भर के हमारे दोस्तों को जो आंदोलन कर रहे थे उनको भर में बस करके लगी। गर्ल्स को सर विदाउट किसी गर्ल्स पुलिस के लड़कों ने खींच के बस में भरा है और ले गए हमारे ड्रेस में सर, सिविल ड्रेस में आ करके, फिर हमें इधर करके फिर बैरियर लगा लिया गया। सर जी इतना घटिया बच्चों के साथ व्यवहार शायद किसी सरकार ने किया होगा। हम लोग सिविल के स्टूडेंट हैं, हम लोग के साथ जिस तरह की बर्बरता ये लोग कर रहे हैं, तबीयत खराब हो गई हम लोग की सर। रात भर दिन भर यहाँ पे पहरा दे रहे हैं, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन। हमारी गलती क्या है? पेपर आपके प्रिंटिंग प्रेस से लीक होता है, पेपर आपकी प्रिंटिंग प्रेस से लीक होता है, पेपर में आप नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं? ग्रुप डी का पेपर नहीं है, ये सिविल का पेपर है। हम लोग के साथ इतनी बर्बरता क्यों कर रहे हैं? मार रहे हैं, सिविल ड्रेस में आ करके मार रहे हैं हमें पूरी तरह। हम रात में 4000 5000 बच्चे थे, लेकिन रात भर बच्चे थक जाते हैं तो सुबह थोड़ी देर आराम करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, नहाने जाते हैं, उस टाइम बच्चों की संख्या कम हो जाती है। उसी टाइम हमारे ऊपर अटैक किया गया पूरी तरह से। किया गया है, ये सबका कहना सही है सर। जैसे कि आप जानते हैं, अभी माननीय उच्च न्यायालय का भी व्याख्यान आया कि खेल के नियम जो है मैदान में उतरने के बाद नहीं बदले जा सकते। तो ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन है कि जब हमारी नोटिफिकेशन आ गई थी, पहले पेपर होना था हमारा मार्च में, ठीक है, फिर आपने जुलाई किया, फिर आपने अक्टूबर किया, अब आप दिसंबर में। तो क्या हम लोग आयोग की कठपुतली हैं कि आप जिस इशारे पर नचाएंगे हम उस इशारे पर नाचेंगे? हम भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। पीसीएस परीक्षा की तैयारी सबको पता है, जितने अधिकारीगण हैं उनको भी पता है तैयारी कैसे होती है। हम हर महीने 2 महीने की प्री की तैयारी कर रहे हैं, तीसरी बार ये हुआ है, ठीक है। इसके बाद भी इसमें नॉर्मलाइजेशन ला दिया गया। 1.5 साल से सर हम यही कर रहे हैं। आप बताइए कि हमारी क्या गलती है इसमें? देखिए, तो बिल्कुल छात्रों की मांग भी आपने सुनी, और एक बार फिर से ये तस्वीर आपको दिखा करके आपको यहाँ दिखाऊं। देखिए, जो बैरिकेड है वो पूरी तरीके से यहाँ लगा दिया गया है, और अब छात्र एक बार फिर से ये जो यूपीएससी का जो दफ्तर है उसके बाहर की तरफ में जो लेन है वहाँ पर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और छात्र एक बार फिर से 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम की जो बात है वो कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और छात्रों का कहना है कि आज जो है उनका आंदोलन, कुछ सिविल ड्रेस में लोगों ने आकर के उनके आंदोलन में कुछ उग्रता पैदा की, और उसके बाद उनका आंदोलन जो है कहीं ना कहीं उसको एक दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करी। हालांकि छात्र एक बार फिर से यहाँ जुटना जो है वो शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.